लगातार आतंकी गतिविधियों का खुलासा हो रहा है। पुलिस के हाथ लगे हैं 11 जिहादी। आतंकी समूह अंसार उल इस्लाम से था सभी आरोपियों का संबंध। असम पुलिस ने मोरीगांव से मुस्तफा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर मदरसे की आड़ में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का शक है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर किया बड़ा खुलासा। आरोपियों का संबंध वैश्विक आतंकी संगठन AQIS और ABD के साथ। संदिग्धों को पकड़े जाने पर बोले सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। कहा, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय अभियान में आतंकवाद के 2 प्रमुख मॉड्यूल का खुलासा किया जा चुका है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का आज होगा मेडिकल। ESI जोका अस्पताल में करीब 11 बजे होगा मेडिकल। कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के एक और घर पर ईडी की छापेमारी जारी। चिनार पार्क में स्थित अर्पिता के घर का ताला तोड़कर ईडी ने तलाशी की है। पार्थ को मंत्री पद से हटाने के बाद उनके विभाग संभालेंगे सीएम ममता बनर्जी। जब तक दूसरा मंत्री नहीं बनता, उद्योग समेत पार्थ के कई पोर्टफोलियो खुद ममता देखेंगी। पार्थ को मंत्री पद से हटाने के बाद में सीएम ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया। कहा, हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई करती है। टीएमसी ने पार्थ चटर्जी को भी पद से हटाया और कहा कि बाकी जितने और पद हैं जिसमें महासचिव या जितनी जिम्मेदारी है उन सबसे अभी बर्खास्त रहेंगे। अगर जांच में निर्दोष हुए तो फिर से वापसी हो सकती है। कैबिनेट मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कोलकाता में सचिवालय में पार्थ चटर्जी के नाम की प्लेट भी हटा दी गई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, पार्थ को सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया। कैश कांड के सभी आरोपियों पर कार्रवाई हो। पार्थ को हटाने के बाद बीजेपी ने ममता पर बोला हमला। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है टीएमसी। कैश कांड पर जवाब दे ममता बनर्जी। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बाद ईडी के निशाने पर टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य। आज फिर भट्टाचार्य से ईडी पूछताछ करेगी। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि सत्येंद्र जैन को लेकर LNJP की मेडिकल रिपोर्ट पर विचार न करें। ईडी ने मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट से कल झटके के बाद भी नहीं मानी कांग्रेस। ईडी की कार्रवाई पर फिर उठाए सवाल। कहा, ईडी का काम विपक्ष को प्रताड़ित करना है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वाराणसी में राजभर पर दिया बयान। कहा, ओम प्रकाश राजभर में आत्मा किसी और दल की आ गई है और उन्हें झाड़ फूंक की जरूरत है। दिल्ली में निजी संगठनों में डिप्लोमा कोर्स की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव उपराज्यपाल ने खारिज किया। सीएम और डिप्टी सीएम ने LG को फीस बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। यूपी के चित्रकूट में बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू किया जाएगा। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। वन रैंक वन पेंशन को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने OROP की मौजूदा स्थिति को सही ठहराया। शतरंज ओलंपियाड की ओपनिंग सेरेमनी में कलाकारों ने जीता दिल। मनमोहक नृत्य और लोक कलाओं से उद्घाटन समारोह को यादगार बना दिया। चेस ओलंपियाड में पाकिस्तान के भाग न लेने पर विदेश मंत्रालय ने हैरानी जताई। कहा, भारत आकर भी ओलंपियाड में पाकिस्तान का भाग न लेना हैरानी भरा है। भारत दौरे पर आएंगे मालदीव के राष्ट्रपति। 1 अगस्त से 4 अगस्त तक भारत के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साली। विदेश मंत्रालय ने इत्तला दी है। राष्ट्रपति के खिलाफ विवादित बयान देने पर विवादों में फंसे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी। मध्य प्रदेश के ढिंढोरी में FIR दर्ज। बीजेपी नेता ने थाने में दर्ज कराई FIR। अधीर रंजन के बयान पर छिड़ा घमासान। संसद परिसर में सोनिया गांधी स्मृति ईरानी में तीखी बहस हुई। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझसे बात मत करो। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी लाएगी विशेषाधिकार प्रस्ताव। बीजेपी की महिला सांसद लाएंगी प्रस्ताव। रिपब्लिक भारत से बोले सांसद रवि किशन, राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। अपमान करना कांग्रेस की आदत है। सोनिया गांधी आज मारामारी के मूड में दिखाई दे रही थी। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर सड़क से संसद तक बीजेपी का हल्ला बोल। सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग पर अड़ी है बीजेपी। अधीर रंजन के बयान पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। संसद में महिला सांसदों ने प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी से माफी की मांग की। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, राष्ट्रपति की गरिमा पर कांग्रेस ने किया प्रहार। महिला और आदिवासी विरोधी है कांग्रेस। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर सीएम योगी ने बोला हमला। कहा, राष्ट्रपति का अपमान करने पर देश से माफी मांगे कांग्रेस।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने सबसे घृणित कार्य किया, अधीर रंजन को सजा दी जाए। मायावती ने अधीर के बयान की निंदा की, ट्वीट कर लिखा, जातिवादी मानसिकता छोड़कर देश से माफी मांगे कांग्रेस। राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने मानी अपनी गलती, बोले मेरे मुंह से गलती से निकला शब्द बेवजह मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन को नोटिस भेजकर लिखित में सफाई मांगी। आयोग ने सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखकर अधीर पर कार्रवाई की मांग की है। अधीर रंजन की टिप्पणी पर सोनिया गांधी का बयान, कहा अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा अधीर रंजन का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। राज्यसभा में विपक्ष के 3 सांसद सस्पेंड किए गए, संसद के हंगामे की वजह से सस्पेंड किए गए 3 सांसद, आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता, संदीप पाठक, अजीत कुमार को सस्पेंड किया गया। सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू से मिले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, निलंबन वापस लेने की मांग की। नायडू ने कहा माफी के बाद निलंबन वापस लेने पर विचार। शिंदे और उद्धव गुट की लड़ाई तेज हो चुकी है। लोकसभा स्पीकर और महासचिव से मिले संजय राउत, शिंदे गुट के 12 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिल्ली में नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना का मिग 21 विमान क्रैश हुआ, रात 9:10 पर ट्रेनर विमान मिग 21 ने भरी थी उड़ान। वायुसेना ने बाड़मेर विमान हादसे में दोनों पायलट के मारे जाने की पुष्टि की, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए। बाड़मेर मिग 21 हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बात की। वायुसेना चीफ ने रक्षा मंत्री को हादसे की जानकारी दी। झारखंड के धनबाद जज मर्डर केस में 2 आरोपी दोषी करार, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी राहुल वर्मा और लखन को दोषी करार दिया। 6 अगस्त को सजा पर होगा फैसला। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रवीण के परिवार से मिले कर्नाटक के सीएम 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। बीजेपी भी 25 लाख रुपए की मदद करने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी युवा नेता की हत्या पर बोले कर्नाटक के सीएम, पीड़ित परिवार को दिलाएंगे न्याय, दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। कर्नाटक बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या मामले में एनआईए की सीबीआई जांच की मांग की गई है। एक वकील ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई, बाइक पर दिखे 2 संदिग्ध हत्यारे। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या के विरोध में बैंगलोर में प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई। कर्नाटक के मंगलुरु में बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियारों से हत्या की। फाजिल की हत्या के बाद इलाके में धारा 144 लागू, वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। मध्य प्रदेश की शाजापुर में नवनिर्वाचित पार्षद पर लगा एनएसए एक्ट, जीत के बाद में समीउल्लाह खान की रैली में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। पटना में देश विरोधी मामले, एनआईए की लगातार छापेमारी जारी। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पटना, मधुबनी समेत 10 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा, कई दस्तावेज जब्त किए। राजस्थान के धौलपुर में दरिंदगी का एक और मामला सामने आ चुका है। 5 से 6 लोगों ने घर से सब्जी लेने गई नाबालिग के साथ में सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। यूपी के संभल में जिला मुख्यालय पर भाकियू टिकैत गुट ने किसान सड़क पर बैठकर महापंचायत, बिजली कटौती, बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। यूपी के बहराइच में ड्यूटी पर देर से पहुंचे होमगार्ड जवान तो कराई गई मेढक चाल, जवान का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के झांसी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, भारी फोर्स के साथ पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर की संपत्ति को कुर्क किया। यूपी की बरेली में मैनेजर की हत्या से गुस्साए परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर नाराजगी जाहिर की। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच में हल्की नोकझोंक हुई। यूपी के सीतापुर में हनी ट्रैप में फंसे इंटरमीडिएट के छात्र ने आत्महत्या की। व्हाट्सएप के जरिए छात्र को ब्लैकमेल कर 3 लाख रुपए की मांग रखी थी। यूपी की बुलंदशहर में नगर पालिका प्रशासन का अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 14 मकानों के सामने बनाई गई अवैध रैंप और दीवारों को बुलडोजर से तोड़ा गया। स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल। यूपी के संभल में कागजों में हेराफेरी का सरकारी जमीन का किसानों ने बनाया मालिक। एसडीएम ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बड़ी बात कही। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने मस्जिद में हुई इदरिश हत्याकांड का खुलासा किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। रंगदारी की रकम न देने पर हत्या की गई थी। यूपी के एटा में 8 दिन पहले कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूट की घटना का एटा पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने शातिर लुटेरे को 20,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया।
यूपी के सुल्तानपुर में झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप का माहौल। 2 दिन पहले लापता हुआ था युवक, पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में नाले में नरकंकाल मिलने से फैली सनसनी। हत्या कर शव लेके जाने की आशंका। फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बुलंदशहर में बिजली चेकिंग करने गई टीम को दबंगों ने पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के हमीरपुर से सवारियों से भरी गाड़ी नाले में पानी में बह गई। सवारियों ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी जान बचाई। हादसे में एक मासूम की मौत हो गई। यूपी के बादा में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष वंदना गुप्ता ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यूपी के बांदा में एक युवक से परेशान होकर युवती ने खुदकुशी की। गांव के एक लड़के पर परिवार वालों ने आरोप लगाया। परिवार ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के अयोध्या में लोकसभा चुनावों को लेकर जुटी बीजेपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामलला के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, सरकार की बताई उपलब्धियां। यूपी के गोंडा में 2 पुलिसकर्मियों की हाथापाई का मामला सामने आया। दोनों का वीडियो वायरल हुआ। एसपी ने किया लाइन हाजिर। यूपी के एटा में इसौली मंदिर परिसर में लगे लाखों के घंटों पर शातिर चोरों ने हाथ साफ किया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मंदिर पहुंचकर नाराजगी जताई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 3 दिवसीय मालेगांव और संभाजीनगर दौरा। आज से 31 जुलाई तक दौरे पर रहेंगे शिंदे। बाकी विधायकों के आवास का भी दौरा करेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में एक महिला की वजह से सगे भाई ने दोस्तों के साथ में मिलकर अपने ही भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। खालिद के वकील ने साजिश के आरोपों से इनकार किया। हाईकोर्ट से लिखित जवाब में दाखिल करने को कहा। 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश की जबलपुर में सीबीआई का छापा। कैंट बोर्ड के दफ्तर घोटाले को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की। सरकारी टेंडर में मनमानी समेत कई आरोप लगे हैं। यूपी के कासगंज में नुपुर शर्मा के समर्थन पर युवक को हत्या की धमकी। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली की जहांगीरपुर हिंसा मामले पर रोहिणी कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट का संज्ञान लिया है। मामले से जुड़े 37 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में अचानक भारी बारिश में फंसे लोग। सेना ने लोगों के सुरक्षित निकलने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर में सीमा पर आतंकवादियों की बड़ी साजिश नाकाम। साबा में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मिला एंटी टैंक माइन। बीएसएफ ने माइन को डिफ्यूज किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। स्वदेशी युद्धपोत विक्रांत नौसेना को सौंपा गया। स्वदेशी युद्धपोत वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हुआ है भारत। भारतीय नौसेना हुई मजबूत। नेवी को अमेरिका में बने 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले। 2024 तक नौसेना को मिलेगा 24 हेलीकॉप्टर। मध्य प्रदेश के सागर में एक ही सिरिंज से 3 बच्चों को इंजेक्शन लगाने के मामले में बड़ी कार्रवाई। ANM पर मुकदमा दर्ज। सभी बच्चों के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए। 28 दिनों तक की जाएगी सभी बच्चों की निगरानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कांवड़ियों से भरी बस पलट गई। एक यात्री की मौत, 15 जख्मी अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड से मची दहशत। पहाड़ दरकने से अचानक आया पत्थर और मलबे का सैलाब। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हुआ। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। मुंबई में एनसीबी ने आपको बताया गांजा जब्त किया है। 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल की रहने वाली एक महिला के साथ भोपाल में दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। श्रीलंका की बाद में इराकी प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन पर कब्जा किया। इराकी प्रदर्शनकारी पीएम उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। इराक की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी मेज कुर्सियों पर चढ़कर हंगामा किया। ईरान समर्थित पार्टियों के पीएम उम्मीदवार के खिलाफ नारेबाजी की। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में भी भारी बाढ़ और बरसात ने तबाही मचा रखी है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से आम जन पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। यूएई में लगातार हो रही बारिश से शारजा, रास अल खैमा और फुजरह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जबकि दुबई और अबू धाबी में कम बारिश हुई थी। पश्चिमी वर्जीनिया में भी लगातार हो रही बरसात से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी। मूसलाधार बरसात की वजह से वर्जीनिया में भी हुआ भारी नुकसान। वर्जीनिया में लगातार हो रही बारिश से घर, इमारत और सड़कें पानी में डूबी। अधिकारियों ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को सैन्य कार्रवाई के खिलाफ में चेतावनी दी। कहा इस तरीके के खतरनाक प्रयास को तुरंत दंडित किया जाएगा।